तो आज की यूएसपी है 60 से 65 से ऊपर नहीं करूँगा। 200 किलोमीटर प्लस होगी जर्नी और जाएंगे दिल्ली से चंडीगढ़। ये दिल्ली का हाईवे है। माइलेज बढ़ती है, कम होती है, क्या होती है, ये पूरे व्लॉग में देखना, आपको देखने को मिल जाएगा। तो मेरी भी दी थी 31 पॉइंट समथिंग की पहले 14 किलोमीटर। तो क्या आप मेरी एवरेज को बीट कर पाएंगे, माइलेज को बीट कर पाएंगे इस गाड़ी की, RXT नॉन टर्बो की। कार की बात में आपका एक बार फिर से स्वागत है भैया। जैसे कि लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं जो RPM रखूँगा वो, ये तो अभी चलो 1500 चल रही है, 2000 से ऊपर नहीं जाने दूंगा। एक मिनट, मैंने शायद बेल्ट नहीं लगाई यार, ये बहुत बड़ी गलती कर दी। हाईवे पे बेल्ट ना लगाना इज़ वेरी बैड। अभी मैंने चलाई थी, दोबारा लास्ट वीडियो डिसकंटिन्यू की और ये कंटिन्यू की है और ये ऑन कर दी है, बेल्ट लगा ली है। और अगेन 2000 से ऊपर नहीं चलाने वाला। AC को मैं थोड़ा सा और लाइट कर देता हूँ ताकि AC 1 नंबर पे अभी कर दी है। और अब शुरू हो चुकी है एक और जर्नी। 2000 से ऊपर नहीं चलाऊँगा, कोशिश करूँगा। ज़्यादातर याद ही रहेगी भैया, कई बार क्या होता है पैर चला जाता है। लेकिन अगेन 60 to 65 स्पीड पे यहाँ से दिल्ली से चंडीगढ़। तो आज की यूएसपी है 60 से 65 से ऊपर नहीं करूँगा। 200 किलोमीटर प्लस होगी जर्नी और जाएंगे दिल्ली से चंडीगढ़। ये दिल्ली का हाईवे है। हाईवे क्रॉस हो चुका है, मतलब बॉर्डर क्रॉस हो चुका है। चंडीगढ़ की ओर प्रस्थान करने के लिए गाड़ी आगे बढ़ रही है। 2000 से ऊपर RPM नहीं करने वाले हम और बस चलने वाले हैं बैक टू बैक, बैक टू बैक, बैक टू बैक। ये मेरी खुद के लिए अलग सा माइलेज टेस्ट होगा, बिकॉज क्या कि हाईवे में ऑटोमेटिकली 70, 75, 80, 90 स्पीड पकड़ी जाती है। बट आज मैं ये स्पीड नहीं पकड़ने वाला। आज मैं नॉर्मल स्पीड चलाने वाला, नॉर्मल से भी कम स्पीड, यानी कि 65 की स्पीड। और अभी AC थोड़ी देर में बंद कर लूँगा ताकि आपको पता लग जाए कि हाँ ऑलमोस्ट, चलो AC बंद कर ही देते हैं भैया। लेट्स झेलो फाय सम गर्मी। और फिलहाल ये आपके लिए माइलेज टेस्ट है, 2000 से ऊपर नहीं लेके जा रहा। तो माइलेज बढ़ती है, कम होती है, क्या होती है, ये पूरे व्लॉग में देखना, आपको देखने को मिल जाएगा। और बात करेंगे थोड़ी और गाड़ी के बारे में, इस गाड़ी के बारे में थोड़ा सा पॉजिटिव। लास्ट वीडियो मैंने बोला था पर मैं बात नहीं कर पाया बिकॉज टाइम ही नहीं मिला यार, भूल ही जाता हूँ यार कई बार। बट अब मैं आपको बात करूँगा। ओहो 2500 चलेगी ना भैया ना, 2000 से ऊपर नहीं जाना। इसको 5वें गियर में डालना है और 2000 के आसपास ही चलाने का। बाय बाय बाय, नहीं टू बी कंटिन्यूड, आगे मिलते हैं कहीं। फाइनली भैया 101 किलोमीटर चल रही है गाड़ी। मैंने दिल्ली पार करते ही भैया मूर्थल तक बहुत ही ज़्यादा रश था, इसलिए मूर्थल के बाद प्लेन रोड हुई। प्लेन रोड के बाद मैंने 0 पे लगा दिया मीटर और अब 101 किलोमीटर चल रही है। पहले 14 किलोमीटर भैया आई वॉज अमेज्ड टू सी द एवरेज। जो लोग कहते हैं ना मेरी 28 या 29 या 30 की दी, तो मेरी भी दी थी 31 पॉइंट समथिंग की पहले 14 किलोमीटर। लेकिन उसके बाद बट ऑब्वियस है, थोड़ी सी ट्रैफिक, थोड़ी सी ब्रेक्स, थोड़ी सी एस्केलेशन, मतलब थोड़ी सी रेस वेस सब मिलाकर अब माइलेज क्या आई है 100 किलोमीटर बाद। अभी जीरकपुर बाकी है भैया। जीरकपुर कितनी दूर है? 93 किलोमीटर और दूर है, यानी कि तकरीबन 200 किलोमीटर का सफ़र हो जाएगा। तो अब माइलेज दी है भैया इस गाड़ी ने, ट्रिप 101 किलोमीटर, फ्यूल यूज 3.7 लीटर। आप समझ ही गए होंगे कितनी माइलेज दी होगी, 27.2 भैया। 31 पॉइंट समथिंग भी देखी थी मैंने 14 किलोमीटर। लेकिन उसके बाद क्या है कि कई बार पीछे से ट्रक्स काफ़ी तेज़ आते थे या फिर ओवरटेकिंग करनी पड़ती थी। तो ऑन एवरेज अगर मैं बात करूं तो चलाई है गाड़ी मैंने भैया 65 के आसपास। कई बार 70 भी हो जाती थी क्योंकि ओवरटेकिंग करनी पड़ती थी, 70-75 हो जाती थी, लेकिन वो बहुत रेयर होती थी। कई बार ब्रेकिंग लगती थी और कई बार रोकना भी पड़ता था। तो ऑन एवरेज 27.1 अब आ रही है। तो ये मेरे ख्याल से अब देखते हैं 93 किलोमीटर कितना सपोर्ट करते हैं। मैं चला आहिस्ता रही हूँ, देखो दोनों डिपर चलाए हुए हैं ताकि पीछे वाले कोई डिस्टर्ब ना हो, और मैं बिल्कुल साइड में चला रहा हूँ। कई बार ओवरटेकिंग करनी पड़ जाती है रात को खास तौर पे। तो अब ये है कि भैया एक चैलेंज देने जा रहा हूँ। कई लोग कह रहे हैं कि मैंने 28 की निकाली, तो 100 किलोमीटर तो अभी हो गया है, 190 समथिंग जो किलोमीटर्स होंगे, तो उस पर जो भी माइलेज आएगी तो मैं चैलेंज दूंगा कि आपकी भी इतनी गाड़ी चली होनी चाहिए। तो क्या आप मेरी एवरेज को बीट कर पाएंगे, माइलेज को बीट कर पाएंगे इस गाड़ी की, RXT नॉन टर्बो की?
अगर कर पाएंगे तो फिर अगली फिर मैं निकालूंगा, फिर मैं और भैया पैरों में सावधानी से गियर शिफ्टिंग, पैर बड़े आराम से चलाऊंगा। हो सकता है फिर बाद में मैं आपका रिकॉर्ड तोड़ पाऊँ या ना तोड़ पाऊँ। फिलहाल 193 जितनी भी होगी, जितने किलोमीटर भी होगी, तो तब माइलेज टेस्ट करेंगे कि भैया कितनी आई है। और आपके लिए चैलेंज ये है कि आप में से कोई भी बंदा उस छोटे से रिकॉर्ड तो नहीं है भैया, कोई कारनामा तो नहीं किया, लेकिन फिर भी आप उस माइलेज को तोड़ के बताइएगा। फिलहाल अभी फिर से हमने 65 की एवरेज स्पीड पकड़ ली है। ओवरटेकिंग के टाइम पे थोड़ा सा तेज़ करना पड़ जाता है। तो चलिए आगे का सफ़र कंटिन्यू करते हैं। ये छोटी सी अपडेट देनी थी मैंने आपको। 27.1 किलोमीटर प्रति लीटर। अब देखिए यहाँ पर थोड़ी सी चढ़ाई आई है और ओवरटेकिंग करनी है, तो यहाँ पर 2500 RPM हो गई। देखिए 2500 हो गई। तो मैं इसको दोबारा इसको 2000 पे, तो इसी तरह मैं कर रहा हूँ बेसिकली पूरे टूर पे। और नो डाउट थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग रहा है, आज घर थोड़ी सी लेट पहुँचेंगे। अदरवाइज़ हो सकता है 1 घंटा लेट ही पहुँचूँ। ये पूरा जितना किलोमीटर का सफ़र है वो आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ कि थोड़ा सा लेट हो सकता है घर पहुँचने में। बट एक और टेस्ट चल रहा है, काइगर का टेस्ट चल रहा है 2000 RPM में क्या माइलेज देती है लॉन्ग डिस्टेंस में। मैं छोटे डिस्टेंस की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं एक बार फिर से बोल दूँ, मैंने पहले 14 किलोमीटर जब मूर्थल में चलाए थे 31 पॉइंट समथिंग माइलेज दी थी, विच वॉज अमेज। तो मतलब 5-6 किलोमीटर या 10-12 किलोमीटर से टेस्ट नहीं होती माइलेज। ना ही आप कई बार क्या होता है, लोग कह देते हैं कि भैया हमारी गाड़ी तो लोकल में 10 किलोमीटर देती है, 9 किलोमीटर। लोकल तो पहली बात माइलेज टेस्ट करना ही नहीं चाहिए। जब भी करना चाहिए एक हाईवे का, इस तरह के हाईवे का, नेशनल हाईवे का माइलेज टेस्ट करिए। थोड़ा एटलीस्ट 100 किलोमीटर तो करिए ना। 100 किलोमीटर में आपको पता लगेगा कि गाड़ी क्या माइलेज दे रही है। अगेन माइलेज आपके पैरों में होती है और गियर शिफ्टिंग में होती है। तो आप किस तरह पैर चला रहे हैं, किस तरह गियर शिफ्टिंग कर रहे हैं। करने को तो भैया मैं रेस एकदम दे दूँ, और रेस देने के बाद भैया बट ऑब्वियसली RPM आ जाएगी, ज़्यादा आएगी तो ऑटोमेटिकली गाड़ी की फ्यूल कंजप्शन ज़्यादा होगी। तो इसको एवरेज में लाने के लिए मैंने आज 2000 का टारगेट रखा है कि 2000 से ऊपर कम ही जाऊंगा। जब भी जाऊंगा ओवरटेकिंग में ही जाऊंगा। चलो बाकी आगे मिलते हैं 196 जब ये पूरा सफ़र हो जाएगा। अम्बाला पहुंचने वाले हैं, थोड़ी देर में अम्बाला पहुंच जाएंगे, फिर उसके बाद पहुंचेंगे जीरकपुर। अगर ये मैं दिन में चलाता ना, तो दिन में मैं बेसिक रात को थोड़ा सा क्या हो रहा है, मेरी ब्रेकिंग एक्स्ट्रा लग रही है, कई बार ओवरटेकिंग एक्स्ट्रा। आप देखो ये साथ वाली गाड़ी देखो कितनी तेज़ आई है, ये 100 के आसपास होगी। तो ये तो फुल टू स्पीड में चला रही है, तो इसको भी साइड देनी है। फिर उसके बाद पीछे जो गाड़ियाँ आ रही हैं उनको भी साइड देनी है। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए थोड़ी सी ब्रेकिंग और एक्स्ट्रा चीज़ें लग रही हैं। बाकी मिलते हैं 89 किलोमीटर्स के बाद। तो भैया ये लंबी लाइन देख रहे हो आप, लाल बत्ती भैया। एनीवेज मैं यहीं पर ट्रिप एंड करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पर ही असली एवरेज बेसिकली भैया। ये देखो लंबी लाइन, यानी कि ट्रैफिक है यहाँ पर, पूरी ट्रैफिक है। तो 185.6 किलोमीटर्स चल चुकी है ये गाड़ी। और अब आप गैस कर रहे होंगे कि माइलेज कितनी दी होगी। तो माइलेज भैया दी है गाड़ी ने, गाड़ी का फ्यूल यूज़ हुआ है सिर्फ 6.8 लीटर, और माइलेज आपके सामने अभी 27.2 थी। और मैं कुछ देर से तो ट्रैफिक में फंसा हुआ था, तो मैंने सोचा कि अब एंड कर ही देते हैं, बिकॉज यहाँ पर अब ट्रैफिक में बेसिकली माइलेज निकलेगी नहीं। तो 27.1 किलोमीटर प्रति लीटर। अब एक बार अपना परफॉर्मेंस रिपोर्ट भी देख लेते हैं भैया। कहाँ गई, व्हीकल में जाके यहाँ पर ड्राइविंग रिपोर्ट भी देख लेते हैं। आपको दिखा देता हूँ मैं कि भैया ये आ गया भैया ट्रिप रिपोर्ट है भैया 185 किलोमीटर 27.0 किलोमीटर। हाँ, क्योंकि काफ़ी देर से यहाँ पर फंसा हूँ। अब एवरेज डिक्रीज़ ही होगी, माइलेज डिक्रीज़ ही होगी। और बाकी तो ट्रिप रिपोर्ट ही है। आपको चैलेंज ये है कि 185 किलोमीटर आप अगर निकाल लेते, मतलब 185 किलोमीटर में 27.1 किलोमीटर प्रति लीटर निकालते हैं, तो बस वो थोड़ा सा स्क्रीनशॉट आप मेरे साथ शेयर कीजिए। फिर मैं एक और चैलेंज करूंगा आपको। हो सकता है मैं तोड़ पाऊँ आपका रिकॉर्ड, हो सकता है ना तोड़ पाऊँ, बट अल्टीमेटली आज का ये ट्रिप, थोड़ी लाइट जलाते हैं, आज का ट्रिप यहीं पर एंड करना पड़ेगा, बिकॉज माइलेज अब डिक्रीज होने वाली है। आई होप आपने ये व्लॉग एंजॉय किया होगा। एवरेज स्पीड वही रही 65 के आसपास RPM भैया।
रहा 2000 के आसपास एवरेज पे, और अभी थोड़ी सी ट्रैफिक चलनी शुरू हुई है। बट अल्टीमेटली यहाँ पर ज़ीरकपुर में एंट्री में आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, आधी रात हो चुकी है, 12:14 हो चुके हैं और अभी भी इतनी ट्रैफिक है। क्यों नहीं है ये तो हमें मालूम नहीं है, बट अल्टीमेटली यहाँ पर ट्रैफिक जैम है। वो देखो दूर तक ट्रैफिक जैम है। बाकी आप 185 किलोमीटर जब चलाएं, मतलब ये हो सकता है कि आप 13-14 किलोमीटर, जैसे मैंने स्टार्टिंग में चलाई थी तो 13-14 किलोमीटर में भैया स्टार्टिंग में दे दी थी इसने 31 पॉइंट समथिंग किलोमीटर, 31.8 मैंने लास्ट देखी थी 14 किलोमीटर बाद। और उसके बाद थोड़ी सी ट्रैफिक आती गई, थोड़ी सी रोड्स में ब्रेकिंग एंड ऑल, बट अल्टीमेटली लॉन्ग डिस्टेंस में ही माइलेज टेस्ट होती है। तो माइलेज अभी तक की सबसे ज़्यादा जो आई है 27.2 थी मेरी, जो मैं पूरा चल के आया हूँ, बट अल्टीमेटली ये ट्रैफिक ने माइलेज बिगाड़ दी। तो 27.2 इज़ अ चैलेंज फॉर यू। 185 किलोमीटर या उससे ज़्यादा किलोमीटर आपको कवर करना है ऐसे ही किसी हाईवे में, और फिर ये निकाल के दिखाइए। लोग कहते हैं कि कईयों की माइलेज निकल नहीं रही और ये ब्लफ है सारा कि मैं कैसे माइलेज निकाल लेता हूँ, और कई लोग कहते हैं कि हमने इससे ज़्यादा माइलेज निकाली है, 28-29 निकाली है। तो मैं देखना चाहूँगा कि आपकी ट्रिप रिपोर्ट, यानी कि आपने क्या डिस्टेंस इतना कवर किया है। 185 हो सकता है 5-6 किलोमीटर में 30+ भी आ जाए, लेकिन बात वही है कि अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस में चलते हैं तो लॉन्ग डिस्टेंस में आपको ये माइलेज रिपोर्ट निकालनी है। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही, फिर होएगी मुलाकात एक और ब्लॉग में। और अल्टीमेटली ये देखो 26.9 भी आ गई, बात करते करते ही आ गई। तो अल्टीमेटली ये माइलेज और कम होगी और कम होगी और कम होगी। चलिए बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय किया ब्लॉग तो फिर लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं रास्ता ढूंढता हूँ कहीं बाहर जाने का कि कैसे जाया जा सकता है इस ट्रैफिक से दूर। अभी भी लाल बत्ती कितनी का है वो अभी बता देता हूँ आपको। तो ये जो लाल लाइन है, ये लाल लाइन बेसिकली काफ़ी बड़ी है यार, काफ़ी दूर तक यहाँ पर जैम है। आई थिंक रोड बन रही है या क्या हो रहा है, बट अल्टीमेटली आधी रात को भी अगर ऐसा ट्रैफिक जैम है तो ये थोड़ा सा डराने वाला है। चलिए बाय बाय, टेक केयर। ये ट्रक नीचे से क्यों जा रहे हैं? नीचे से तो कोई रास्ता ही नहीं है, वापस ले जाएगा। अभी ऊपर से ही जाना पड़ेगा। वो रोड आई थिंक बंद है, दोनों साइड से गाड़ियाँ आ रही हैं, एक ही सड़क से आ रही है। तो आई थिंक दैट मे माइट बी द रीज़न जो ये ट्रैफिक जैम हो रखा है। और ये रोड में रहता है अक्सर, दिल्ली जाते टाइम भी यहाँ पर काफ़ी भीड़ भड़ाका रहता है आजकल। इनको ये जल्दी से ये रोड बना लेनी चाहिए, जो भी रिपेयर वर्क चल रहा है तो ये जल्दी से कंप्लीट कर लेना चाहिए। चलिए इसी उम्मीद के साथ, इसी होप के साथ ये ब्लॉग यहीं पर ख़त्म करते हैं। बाय बाय।